रीट पात्रता परीक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। रीट पात्रता परीक्षा के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, रीट पात्रता परीक्षा के लिए तो आवाज उठानी है। जो हर साल रीट पात्रता होनी है, 7 जून को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के युवा बेरोजगार महासम्मेलन में भी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि हर साल रीट करवाएंगे, लेकिन अब रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, न परीक्षा तिथि का पता चला। रीट पात्रता परीक्षा की बात भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैं मजबूती से रखूंगा। साथ में ही जो 4500 पद कम कर दिए गए, वो मांग मैंने हमें मजबूती से उठाई है और एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, 4500 पदों वाली तो मैं मांग रखूंगा, लेकिन एक चीज पर इसलिए ज्यादा जोर दूंगा कि यदि दिल्ली वाला नियम लागू हो जाता है कि जो छोड़कर चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी नियम बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद वो छोड़कर चले जाते हैं, कहीं साल भर का नियम है, कहीं 3 महीने का नियम बता रहे हैं, छोड़कर चले जाते हैं, उनके त्याग पत्रित पदों पर एक और सूची निकालने का नियम है। यदि राजस्थान में ऐसा नियम लागू किया जाता तो बहुत सारे युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मांग भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाऊंगा और 4500 पदों को जोड़ने की मांग भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उठाऊंगा। यदि मुख्यमंत्री जी मुझे कहते हैं कि और व्यक्तियों को साथ लेके आओ, तो एक अभ्यर्थी को मैं साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरे से जितना प्रयास होगा, मैं पीड़ा समझता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि 4500 पदों के लिए उपेन्द्र यादव पुरजोर प्रयास नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बताया था, यदि 4500 पद बढ़ते हैं और त्याग पत्रित वाला नियम लागू होता है, मेरी सिस्टर है हिंदी में उन्होंने दिया था, उनका भी नंबर आ सकता है, लेकिन पद नहीं बढ़ने से मुझे भी नुकसान है, मेरे परिवार सिस्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे से जितना प्रयास हुआ मैंने किया। कई लोग कह रहे उपेन्द्र यादव ये कह रहा है साथ नहीं दे रहा। देखो, मैं आवाज़ उठाया, मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, अब सीएम साहब से मिला। जितना प्रयास होगा मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। आगे आपकी किस्मत, मैं प्रयास कर सकता हूँ और प्रयास करूंगा। अभी 14 सितंबर को भी आपकी आवाज़ मजबूती से उठाई थी, आपके लोग आए थे और आवाज़ उठाई थी और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। रीट 2016 के भी साइंस समिति के अभ्यर्थी कह रहे 494 पद खाली है। मैं कोशिश करूंगा उनकी मुलाकात करूँ, उनकी मांग उठाऊँ, उनको भी न्याय मिले, उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि वो भी लगातार प्रयास करें। हालांकि मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि इस भर्ती में सूची जारी नहीं होगी। उन्होंने कहा एक बार प्रयास करिए। मैंने सोचा कि मेरा कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है, यदि मैं प्रयास करूँ, किसी का भला हो जाए तो दुआ मुझे मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात रखकर इसका प्रयास करूंगा, क्योंकि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री जी की पहल पर हुई थी, 927 पदों पर यह भर्ती थी और 494 आज भी पद खाली है। तो मैं उनकी बात एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यदि उनको राहत मिलती है तो मुझे भी सौभाग्य होगा कि मेरे कार्यकाल में उनको न्याय मिला। मैं पूरी कोशिश करूंगा लोगों के लिए। एसआई भर्ती के लिए लोग मांग कर, ये मांग भी हम उठाएंगे। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पशु परिचय, टेक असिस्टेंट, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। विशेष 610 का परिणाम अगले वीक में जारी होगा। एक लोग कह रहे हैं कि एक बयान मुझे कह रहे थे, कई लोग हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, मैं भूल गया एक ज्ञानी होता है, वो क्या कह रहे हैं, उपेन्द्र यादव ने यह कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अभी अखबार में नाम आ गया कि उपेन्द्र यादव हापुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उस बयान पे आज भी कायम हूँ। यदि मुख्यमंत्री जी हमारे गुजरात आंदोलन जी, ये बयान मैंने गुजरात आंदोलन के दौरान दिया था कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मानते हैं, गुजरात आंदोलन की, लखनऊ आंदोलन की, बजट की, इन मांगों को मानते हैं तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। और आज कह रहा हूँ, मांगे मानते हैं, यानी कि युवा बेरोजगार महासंघ, युवा बेरोजगार बोर्ड बना दिया, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता दे दी, पंचायत राज जैन कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी हो गई, 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी हो गया, प्रत्यादिन भर्तियों को जो हमारी जो वाजिब मांग है, पंचायत राज एलडीसी 6029 पदों पर, तो कई ऐसी मांगे, वाजिब मांगों को यदि सरकार पूरी करती है तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। और यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, युवा बेरोजगार के साथ गलत करती है, तो इसका फैसला हम अक्टूबर में लेंगे कि किस प्रकार हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं स्टाम्प पे देकर नहीं लड़ूं। मैंने ये कहा था यदि सरकार मांगे मान लेती है, सरकार ने मांगे नहीं मानी तभी तो आंदोलन कर रहे हैं, आज आवाज उठा रहे हैं, मान लेती तो बयान पे आज भी कायम हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने भाग्योदय संस्था का एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मेरी अगला लक्ष्य वही है। लेकिन अक्टूबर में युवाओं से मिलकर, जो युवा चाहेंगे, हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि हम अक्टूबर में कौन सा कदम उठाना, कौन सा उचित रहेगा, क्या करना, वो अक्टूबर में निर्णय लेंगे। लेकिन आचार संहिता से पहले विभिन्न भर्तियों को पूरा करवाना, नई भर्तियां ज्यादा निकलवाना हमारा लक्ष्य है।